नमस्कार, मैं राहुल यादव। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ना लड़ पाए, कम से कम 6 साल के लिए बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। हे चुनाव आयोग, मोदी पर बैन लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कुत्ता कितना भी पागल क्यों ना हो या फिर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर घर का मालिक चोरी करे तो कुत्ता भौंकता तक नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी चोरी करने आ जाए तो कुत्ता नोच लेता है। हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। अब मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। भाई, क्यों आप याचिका लगाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि मोदी जी पर बैन लगा दीजिए? क्योंकि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी शाह की देन है। भाई, मोदी शाह ने ही ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। तो क्या लगता है, क्या ज्ञानेश कुमार मोदी शाह पर एक्शन लेंगे? मोदी शाह पर वो बैन लगाएंगे? नहीं भाई, नहीं लगाएंगे। लेकिन आज चुनाव आयोग ने इन 6 प्रत्याशियों पर बैन लगा दिया है। ये 6 प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नाम क्या है, पहचान क्या है, सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे करीब आ रहा है और अब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कांड करने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर के नाम पर करोड़ों नाम तो काट दिए गए, लेकिन जो विपक्ष के या फिर जो पक्ष में है लेकिन सरकार की नहीं सुनते हैं, वो सरकार के इशारे पर काम नहीं करते हैं, अब उन सब का नंबर लगना शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने 3 साल तक 6 प्रत्याशियों पर बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप पर 3 साल का बैन लगाया जाता है। और 6 प्रत्याशी, 6 नेता, ये कौन है, इसको लेकर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे तो चमत्कार, बाकी और कोई विपक्ष का नेता करे तो भाई तौबा तौबा, क्या ही बताएं। यानी मोदी के लिए सब माफ है। चुनाव के दरमियान मोदी जी पैसा बांट सकते हैं। चुनाव के दरमियान मोदी जी, चुनाव चलते चलते, मतलब वोटिंग हो रही है उसी दौरान मोदी जी पैसा बांट सकते हैं। उसी दौरान मोदी जी बड़ी बड़ी बातें या फिर जुमले फेंक सकते हैं। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साड़ियां बांट सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जातिवाद कर सकते हैं, समाज में नफरत पैदा कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, यानी कि उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ बोल दे, तुरंत ही चुनाव आयोग नोटिस जारी कर देता है। और आज 6 नेताओं पर 3 साल का बैन लगा दिया गया चुनाव आयोग ने। मोदी जी के लिए सब कुछ माफ है। मोदी जी कुछ भी करें, ये चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, ये बात कही जा रही है। इसीलिए मोदी जी अपनी बीए और एमए की डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने अपने चुनावी हलफनामे में क्या बताया कि हमने एसएससी की है, हमने बीए और एमए किया है। मोदी जी खुद चुनावी हलफनामे में बता रहे हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की है। लेकिन जब चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाइए, जब कोर्ट से कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाइए, मोदी जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। इस पर ना तो चुनाव आयोग कोई एक्शन ले रहा है और ना ही हमारे देश की अदालतें कोई एक्शन ले रही हैं। अब यहां पर खबर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, अमर उजाला की रिपोर्ट है, लिखा भी है चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। यूपी में इन 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। जाने इसकी वजह क्या है कि चुनाव आयोग ने 6 प्रत्याशियों के 3 साल के लिए बैन लगा दिया कि आप चुनाव 3 साल तक नहीं लड़ सकते, कोई भी चुनाव आप नहीं लड़ेंगे। देखिए, लिखा भी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले 6 प्रत्याशियों को निर्धारित समय में चुनावी खर्च का विवरण जमा न करने के मामले में 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है। और वो ना तो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, यानी कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, लिखा भी है प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले 6 प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का हिसाब किताब
निर्धारित समय और प्रारूप में दाखिल न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। लिखा भी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संबंधित 6 अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य कर दिया गया है। इस अवधि में ये अभ्यर्थी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। देख लीजिए, चुनाव आयोग ऐसी बातें कर रहा है। लिखा भी है, उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन खर्च का पूरा लेखा और संबंधित वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है। आयोग की ओर से सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थियों ने ना तो कोई कारण बताया और ना ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आयोग ने विधिक प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी, उनका नाम, उनकी पहचान देख लीजिए। लिखा भी है, 112 बिसोली विधानसभा क्षेत्र से प्रज्ञा यशोदा, ग्राम पिसनहारी, पोस्ट मुड़िया दुरे की, तहसील बिसोली, जिला बदायूं, यानी कि इनको अयोग्य ठहराया गया है। 112 बिसोली विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र, ग्राम लबारी, पोस्ट लगाबारा, तहसील बिसोली, जिला बदायूं, इनको भी 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं पर 113 सैसवाल विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार, 23 का आजाद रोड, चंदौसी, जिला संभल, इनको भी 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया है। 116 शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता देवी, ग्राम व पोस्ट सराय पिपरिया, तहसील दातागंज, जिला बदायूं, ये भी अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। अगला है 117 दातागंज विधानसभा क्षेत्र से ओमवीर, ग्राम खजूरारा पुख्ता, तहसील व जिला बदायूं। 117 दातागंज विधानसभा क्षेत्र से मुन्ना, 16 हसनपुर खेवली, पोस्ट हसनपुर खेवली, जिला लखनऊ, यानी कि इनको भी मतलब 3 साल के लिए हटा दिया गया, 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से सुन सकते हैं कि ये कैसे इतना बड़ा कांड चुनाव आयोग कर रहा है। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि अगर सही से काम करे चुनाव आयोग तो ऐसी समस्या ही ना खड़ी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को रगड़ दिया जाता है कि किसी को माफ कर दिया जाता है। ये देखा जाता है कि इस पार्टी का कौन है और उस पार्टी का कौन है, या फिर किसी की अपनी पार्टी है, या फिर कोई निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब कुछ देखकर समझकर चुनाव आयोग काम करता है। तो चुनाव आयोग की इस कार्यशैली पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।